जय भीम सर जी। जय भीम सर, आज 26 जून है जी। छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है। तो उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में समाज को बताने और जगाने का कार्य करना है और छत्रपति साहू जी ने किया भी है। तो उनके जीवन संघर्षों के बारे में बताइए सर। छत्रपति साहू जी महाराज के जीवन और व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में निश्चित रूप से जो है समाज को जगाने और बताने का कार्य करना चाहिए। इस देश और समाज में तमाम महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने अपने कृतित्व से समाज को नई दिशा दी है। उसी कड़ी में राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज का भी जन्म आधुनिक भारत में 26 जून 1874 को मनगांव महाराष्ट्र में हुआ था और आपके माता राधाबाई थी। आपके पिताश्री जयसिंहराव आप्पा साहब थे। 1874 में पैदा होकर के उसके बाद 3 साल के पश्चात आपकी माता का निधन हो जाता है और आप की देखभाल उसके पश्चात आनंदीबाई ने किया, जो राज परिवार से ताल्लुकात रखती थी, जो निसंतान थी, और उन्होंने जो है इन राज परिवार में जो है अपना करके फिर युवा काल में ही राज परिवार की सत्ता सौंपने का कार्य होता है। और ये शिवाजी महाराज के वंशज में फिर तीसरी पीढ़ी के राज परिवार के राज सिंहासन पर बैठने का इनको सुअवसर प्राप्त होता है। और ये चल कर के अंतिम दशक में, 20वीं सदी के अंतिम दशक में और 19वीं सदी के अंतिम दशक में और 20वीं सदी के प्रथम दशक में आपने जो महाराष्ट्र में अलग जगाई, समाज सुधार किया, वो केवल उस कुर्सी पर पहुंच करके और राजा ही नहीं, सामाजिक सुधार में आपने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि 2 जुलाई 1902 को जो वेदोक्ता विवाद हुआ तो उससे पूर्व सबक लेते हुए छत्रपति साहू जी महाराज ने मानवता के अस्मिता की रक्षा की और उन्होंने सामाजिक बुराइयों में, जातिवाद की सामाजिक बुराइयों को मिटाने का जो है भरसक आजीवन प्रयास किया। और उनके द्वारा जो मुख्य रूप से जातिवाद की जो लड़ाइयों में जो वेदोक्ता विवाद था, जिसमें जो है निश्चित रूप से जो है अपनापन नहीं परायापन दिखता था, जिसे समाज को जो है एकता की कड़ी में बांधने के बजाय वहाँ भेदभाव जनित समाज का गठन होता था। तो ऐसे समाज में ऐसी बुराइयों को मिटा करके वो जो है अपने राज आदेश के माध्यम से समतामूलक समाज की स्थापना करने का कार्य किया और अपने ही राज्य में निश्चित रूप से विशेषाधिकार प्रदत्त समाज को सामान्य अधिकार देने का कार्य किया और विशेषाधिकार से वंचित समाज को समतामूलक समाज के कड़ी में जोड़ने का कार्य किया। ऐसे थे इस देश के राजा, जिन्हें राजर्षि जो है छत्रपति साहू जी महाराज कहा जाता है। इसके पश्चात विधवा पुनर्विवाह, इसके पश्चात
शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम साहू जी महाराज का कॉलेज, और उसके साथ ही कृषि के क्षेत्र में बांधों का गठन, बांधों का जो है नई परियोजनाएं बना करके अपने राज्य को जो है समृद्ध बनाने का कार्य जो है छत्रपति साहू जी महाराज ने किया, जो निश्चित रूप से जो है उस समय से आज भी जो है हम उनके कार्यों को याद करते हैं। आपको जो मुख्य प्रेरणा मिली वह जो मिली, आपने ज्योतिबा फूले को अपना गुरु माना और उनसे शिक्षा प्राप्त की। और यह कहना होगा कि 1902 के पश्चात लगातार 1917 में भी, 1917 के बाद जब 1923 में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पढ़ लिख करके यहाँ अपने जो है जो बड़ौदा नरेश से जो प्राप्त छात्रवृत्ति से पढ़ लिख करके लौटे, तो कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज से भी मुलाकात हुई। यहाँ भी उनको जो है जानकारी हुई, और जानकारी होने के पश्चात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मूक नायक पत्रकारिता के लिए और जो है पत्रकार होने की वजह से उन्होंने काफ़ी कुछ सहयोग किया, और सहयोग जो है कम से कम 5000 जो है मुद्राओं के साथ था। 2500 से 5000 मुद्राओं को दे करके उन्हें पत्रकारिता के में सहयोग और अन्य सभी सहयोग जो वाजिब थे बाबा साहब अम्बेडकर को ससमय प्रदान किए। ऐसे थे महापुरुष। उन्होंने जो है यह पहचाना था कि टैलेंट कहाँ है, और बाबा साहब को जान करके उन्होंने जो सहूलियतें दी थी, तो उसी का जो है नतीजा था कि बाबा साहब ने जिम्मेदारी पूर्वक समतामूलक समाज की स्थापना में भी अपना जो है इस देश के प्रति जो है योगदान दिया। एक पिता होता है, एक पिता ऐसे थे जिन्हें राजपिता कहा जाता है, इसीलिए हम इन्हें राजर्षि कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही त्याग की बातें थी। इनको मानना था मैं राजा रहूं या ना रहूं, लेकिन समाज में कोई जो है विसंगति ना हो, और इसीलिए इन्होंने जो है ऐसे कठोर निर्णय लिए, सुधारवादी निर्णय लिए, जो जिसके लिए ये आज भी याद किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।